गुवाहाटी स्टेट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अब निकल चुका हूँ धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड देखने के लिए, जिसकी दूरी टी स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है और इसको कवर करने में मुझे समवेयर अराउंड 1 घंटे 20 मिनट लगे एंड द ड्राइव वाज मेस्मराइजिंग। टिकट की कॉस्ट है यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन और ये 30 रुपये का टिकट लेके आप द मोस्ट पिक्चरिस्टिक स्टेडियम ऑफ हिमाचल प्रदेश वी कैन हैव अ लुक। क्रिकेट ग्राउंड में एंटर करते ही आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ नेट्स दिखेंगे और राइट हैंड साइड में आपको स्टेयर्स दिखेंगे जिससे ऊपर आप जाके पवेलियन की तरफ जा सकते हैं। और ये इन्होंने एक पर्टिकुलर विजिटर स्टैंड बनाया हुआ है जो कि विजिटर्स के लिए है, टूरिस्ट के लिए है, जो कि यहाँ पे आके स्टेडियम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। So that's how it looks. Isn't it amazing? Very colorful and beautiful landscape. So guys, this is how the most famous stadium of Himachal Pradesh, which comes under the Himachal Pradesh Cricket Association. Now, a few facts about this stadium if you don't know. Well, first of all, ये कुछ तो 1457 meters from the sea level की height पे है and it has amazing surroundings. आज धुंध है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे सब जगह पहाड़ दिखते हैं और कभी साफ़ वेदर हो और सर्दियों का टाइम हो तो ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं। And it looks amazing. I've seen this before obviously in television, but this is the first time I'm witnessing it in person here. Also 2023 World Cup के 5 मैचेस हुए थे यहाँ पे, including India versus New Zealand as well, and this was established in 2003. So you can have a look, and I would definitely want to attend a match here whenever I'll get a chance in the future, and it looks amazing. क्रिकेट स्टेडियम में अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने आगे के सफ़र के लिए और पठानकोट होते हुए अब मैं पहुँचा हूँ जम्मू। शाम के बज गए 5:30 और मैं पहुँच गया हूँ जम्मू पहुँच के मुझे हुए हैं सिर्फ अभी 15 मिनट और मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे का सोचते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर की ड्राइव है करीब 6 घंटे की और मैं सोच रहा हूँ कि 5:30 बज चुके हैं। आधे घंटे में अगर यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीता हूँ तो क्या मैं श्रीनगर जाऊँ डायरेक्टली या फिर मैं पटनी टॉप में रुक जाऊँ। एंड ऑल्सो आई हैड फ्यू ईमेल्स टू रिप्लाई, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बट येस, अब देखता हूँ मैं यहाँ से निकलता हूँ और अगर मैं श्रीनगर जा पाया तो पहुँचूँगा, एल्स आई विल स्टे समवेयर इन बिटवीन। But finally, I'm happy I'm here in Jammu and Kashmir. So guys, if you're traveling from Jammu to Kashmir to Srinagar, I would highly recommend you to visit this place. This place is called the Goat Riders, and you can see they have all the biking accessories. For example, you'll find empty helmets here, you have biking jackets, all the gears you can think of it. And apart from that, they do serve amazing food here as well. So they have a good menu and they do serve you continental food and some shakes and mocktails too. And one more amazing thing which I really liked about it, because this is more of riders specific, so they have a service center here as well. So if you're traveling by bike any chance, you can get your bike serviced here as well. And in the meantime you can have something to eat, and if you want to buy some accessories, you can buy some accessories as well. और ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो ये है तवी नदी। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है।
आप जब इस तरह की रोड ट्रिप्स पर निकलते हो जहाँ पे आप इतनी सारी जगह कवर करते हो, देन यू गेट टू नो कि एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड लेवल रोड्स पे कितना काम हुआ है। आई मस्ट से कि जम्मू से कश्मीर की रोड्स बहुत ही अच्छी हैं, दे आर फ्लॉलेस एंड ओवरऑल यहाँ पे रोड से अगर आप जाते हैं तो करीब 4 या 5 टनल पड़ते हैं एंड every tunnel is functional, the lights, the electricity, the roads, ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे हैं roads, curvy roads and they all are straight flawless roads। एंड जब आप इस तरह की लंबी ट्रिप करते हो और आपको इस तरह की रोड्स मिलती हैं वो आपका काम बहुत आसान कर देती हैं एंड you just enjoy the drive। यहाँ से 5 मिनट पहले अभी लेफ़्ट हैंड साइड पे एक डाइवर्जन आया था जो कि आपको लेके जाता है कटरा। तो अगर आप आ रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर तो आपको जाना पड़ेगा कटरा और वहाँ से फिर आप वैष्णो देवी मंदिर जा सकते हैं। आई रियली वांटेड टू गो बट इस बार नहीं हो पाएगा, सो आई एम हेडिंग फॉरवर्ड फॉर श्रीनगर। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप श्रीनगर इस वक्त जाओगे तो हो सकता है आपको आगे जाने ना दिया जाए, दे माइट स्टॉप यू, क्योंकि अभी यहाँ पे चल रही है अमरनाथ यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बताया है कि वो पहले ही रोक देते हैं। बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई लक, आई होप आई वुड बी एबल टू गो फर्दर, पर अगर कहीं उन्होंने रोका तो आई वुड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रेदर देन टू स्टॉप। ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि काफ़ी फेमस टनल है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 9.5 किलोमीटर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप देख सकते हो कि रोड्स कितनी फ्लॉलेस हैं। सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट इज़ देयर इन द टनल and I'm just amazed to see this kind of infrastructure development here in India. Guess where am I? I think इन खूबसूरत वादियों को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि मैं श्रीनगर पहुंचने वाला हूं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 2 घंटे में मैं श्रीनगर टच कर जाऊंगा। मैं अभी अभी निकला हूं बानी हाल से, जहां मैंने नाइट स्टे किया था। और किया क्या गया था, मुझे एक्चुअली रुकना पड़ा था एंड आई विल शेयर यू द होल स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, that why it actually happened and what exactly happened and why I had to stay there. It was very interesting, but yes, you can see अभी सुबह के 6 बज रहे हैं and the drive is amazing। और जैसे जैसे मैं श्रीनगर की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ, nature is getting its best। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं श्रीनगर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, द लैंडस्केप इज़ बिकमिंग मोर mesmerizing and more serene. So stay tuned and keep watching my videos. And if you like my videos, please kindly share, like and subscribe.